वेलकम बच्चों ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ मेक इट इजी, जहां पर बच्चों आप लोगों के लिए हम कोशिश कर रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए कि उन तक सभी इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। तो जैसे कि आपको पता है कि आरआरबी जेई ने अभी अपना एक नोटिस निकाला है शॉर्ट, जिसमें हमें पता चल गया है बच्चों कि जो एग्ज़ाम की स्टार्ट फॉर्म फिलिंग डेट है बच्चों वो 31 अक्टूबर है बच्चों। यानी किस दिन से आप फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे 30 नवंबर तक, 30 नवंबर तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं बच्चों। ठीक है, ये डेट आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, तो ये तो याद ही रहेगी, जल्दी इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, तब उसे हम डिस्कस करेंगे। अब मैं यहाँ पर जो आया हूँ आप लोगों के लिए वो इसलिए आया हूँ बच्चों ताकि आप लोगों को मैं ये बता सकूँ कि कैसे आप लोगों को अप्रोच करना है CBT 1 एंड CBT 2। पिछली बार बहुत इरेगुलरिटीज देखने को मिली हमें, बहुत अच्छे बच्चे जिनके बहुत सही मार्क्स थे वो सिलेक्ट नहीं हो पाए। इस बार बिल्कुल भी ये गलती मत करना, पहले दिन से, पहले घंटे से, बल्कि इस वीडियो को देखने के बाद से ही अपनी तैयारी में जुड़ जाना। तो CBT 1 कंप्लीटली आपका क्या है बच्चों, नॉन टेक्निकल। अब इस नॉन टेक्निकल पोर्शन में क्या क्या आता है बच्चों, एक तो आता है बच्चों इसमें एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। ठीक है, और रीजनिंग ये आती है बच्चों, ये अप्रोक्सीमेटली 55 मार्क्स की आती है बच्चों, आप लोगों को पता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों जनरल साइंस, जनरल साइंस। ठीक है, जनरल साइंस आपकी 30 मार्क्स की आती है अप्रोक्सीमेटली, इसी के आसपास रहता है लगभग। और लास्ट में बच्चों आपका जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज ये आपका 15 मार्क्स का रहता है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग ध्यान देना कि 100 मार्क्स का कंप्लीट आपका नॉन टेक है। ठीक है, 100 मार्क्स का आपका ये नॉन टेक यहां पर बन रहा है बच्चों, जिसमें 55 नंबर आपके एप्टीट्यूड रीजनिंग के। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। और यकीन करना 55 में से आपको याद रखना है बच्चों 50 मार्क्स टारगेट करने पड़ेंगे, क्योंकि यही एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आप 100% श्योर हो सकते हो कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत है। ठीक है, ओके। जनरल साइंस में बच्चों याद रखना बच्चों 22 से 25 क्वेश्चन आप लोगों को सही करने होते हैं बच्चों। ठीक है, और जनरल नॉलेज जो सबसे मुश्किल पड़ता है, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत है, आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है, और पढ़ने के बाद आपको सिर्फ 15 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। तो याद रखना बच्चों इसमें करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये 15 मार्क्स जो है बच्चों आपको, इसमें से आपको 8 से 12 मार्क्स टारगेट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं सबके मिनिमम ले लेता हूं, इसको ले लेता हूं बच्चों मैं 45 to 50। ठीक है, तो 45 प्लस 22 मैं अगर लेके चलूं इसे 45, 22 और इधर 8, तो हो जाएगा बच्चों 75। कितना हो जाएगा बच्चों, 75। ये हो जाएगा बच्चों 30, हाँ 75 मार्क्स। ठीक है, अब इस मिनिमम मार्क्स से पिछली बार बच्चों बहुत बच्चों के जो हैं बच्चों रुक गए थे। ठीक है, तो क्वालिफाई होना CBT 2 के लिए, तो आपको याद रखना है बच्चों इसे ज्यादा से ज्यादा लाना है, आपको ज्यादा से ज्यादा लाना है बच्चों। ठीक है, 66 मार्क्स वाले का हुआ था, 71 वाले मार्क्स वाले का नहीं हुआ था, तो डिपेंड करेगा कौन सी कैटेगरी है आपकी। ठीक है, तो आपको याद रखना है बच्चों 75 मार्क्स का टारगेट मिनिमम है ये, इससे कम अगर आएंगे ना बच्चों, क्योंकि सीट बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली नीचे आई है, नंबर ऑफ सीट बहुत ज्यादा कम हो गई, तो आपको बच्चों इतने मार्क्स के लिए टारगेट करना ही पड़ेगा। और इसके लिए जरूरत होगी बच्चों आप लोग कम से कम यहां पे 6 आवर्स की स्टडी करें, 6 आवर्स की स्टडी। अब ऐसा हो सकता है कि आप यहां पे 22 ला रहे हैं, आप यहां पे 26 ले आए, यहां पे 45 ला रहे हैं, आप यहां पे 50 ले आए, तो ये कवर हो जाएगा बच्चों, क्योंकि सबसे मुश्किल पोर्शन मैं बता रहा हूं आपको जनरल नॉलेज का ही पड़ता है, सबसे ज्यादा मुश्किल, क्योंकि इस पे आपको बहुत सारी चीज पढ़ने के बाद भी 15 मार्क्स के लिए टारगेट करेंगे। तो आप याद रखना बच्चों ये 2 पोर्शन आप लोगों को जितवा सकते हैं, यहां याद रखना बच्चों। और यहां पर करंट अफेयर्स के 3-4 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। अब CBT 2 में क्या होता है बच्चों, CBT 2 में 10 क्वेश्चन एनवायरमेंट साइंस के आते हैं। एनवायरमेंट कितने बच्चों, 30 क्वेश्चन, ओ सॉरी 10 क्वेश्चन, आई एम सॉरी 10 क्वेश्चन। ठीक है, कंप्यूटर आता है बच्चों, इसके जर्नल एस्पेक्ट्स पूछे जाते हैं, ये भी अप्रोक्सीमेटली कितने नंबर का बच्चों, 10 मार्क्स का आता है बच्चों।
लेकिन याद रखना बच्चों कि कंप्यूटर सीबीटी 1 में नहीं आता। एनवायरमेंट आ सकता है, एनवायरमेंट के करंट के क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों जनरल नॉलेज में, लेकिन कंप्यूटर आपका सीबीटी 1 में नहीं पूछा जाता। ठीक है, ओके। और फिर बच्चों 15 नंबर की जीके आती है बच्चों, जिसमें ज्यादा पोर्शन करंट अफेयर्स का रहता है, तो ये 45 मार्क्स। ठीक है, इसके अलावा बच्चों फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं आएगी बच्चों, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, ये आपकी साइंस की आती है बच्चों। बाकी के जो बचता है वो 15 नंबर भी हो सकता है, 12 नंबर भी हो सकता है, जी के कम आ जाए, क्वाइट पॉसिबल। ठीक है, तो ये जो है ना रिमेनिंग जो है बच्चों, रिमेनिंग जो मार्क्स जो भी बचेंगे यहां पर वो साइंस के होंगे, वो साइंस के होंगे बच्चों, याद रखिएगा। तो देखिए बच्चों, आपको यहां पर जनरल साइंस में बच्चों फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा जोर देना है, जिससे आपका सीबीटी 2 का फिजिक्स केमिस्ट्री पहले ही हो जाए, क्योंकि दोनों को कंबाइन करके पढ़ना जरूरी है मेरे बच्चे। कंप्यूटर आप अभी बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, नो नीड, क्योंकि अगर कोई जनरल क्वेश्चन आता भी है जनरल नॉलेज में तो वो आप कर सकते हैं। एक्सटर्नल डिवाइस क्या होती है, प्लॉटर का क्या काम होता है, प्रिंटर का क्या काम होता है, कीबोर्ड क्या होता है, ठीक है, इस टाइप से पूछा जा सकता है बच्चों। ठीक है, एनवायरमेंट आपका जनरल नॉलेज में कवर होगा। तो आपको याद रखना सीबीटी 1 इतना इंपॉर्टेंट है कि सीबीटी 2 आपका 10 और 15 25 और 15 बच्चों लगभग 40 मार्क्स का आप यहां पे भी पूरा कवर कर लेते हैं। तो सीबीटी 1 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सीबीटी 2 ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा एक्सेप्ट दीज 10 मार्क्स। और ये 10 मार्क्स इतने मुश्किल नहीं है कंप्यूटर के। प्रीति मैम बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं, आप लोगों को पता है। ठीक है, आप लोग वहां से उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक, तो सीबीटी 1 की तैयारी आपको इस तरीके से करनी होगी बच्चों की एप्टी रीजनिंग, और इसके लिए आपको पढ़ना होगा 6 आवर्स मिनिमम। अगर कोई बच्चा 6 से 8 घंटा पढ़े तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। देखिए, आपकी लाइफ की बात है, आपके करियर की बात है। ठीक है, अगर आप लोगों के पास अच्छी जॉब नहीं है तो आप समाज तो क्या, आपको परिवार में भी कोई पूछना पसंद नहीं करता। बस हाँ भाई, मिल तो लेते ही हैं सब, लेकिन अच्छी जॉब ना होने की वजह से आपको परिवार में भी कोई खास इज्जत की नजरों से नहीं देखा जाता। और तब ज्यादा जब घर का कोई और आपका बहन या भाई अच्छी जॉब पर हो। तो बच्चों, आपको 7 से 8 घंटे आपको देने ही देने हैं। अब इसे आप बढ़ा लीजिए चाहे जितना, लेकिन 6 घंटे से कम मत कीजिएगा। याद रखना 2.5 घंटा एप्टी रीजनिंग की प्रैक्टिस डेली आपको करनी है। आपको यह नहीं देखना कि आप क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे। याद रखना मेरे बच्चों, 10th तक का मैथ्स आता है, जिसमें 10th का बहुत कम पोर्शन है, 8th क्लास तक का मैथ्स ज्यादा आता है। तो 8th क्लास के मैथ्स के लिए आपको किसी स्पेशल क्लास या किसी स्पेशल लेक्चर ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मेन चीज होती है बच्चों प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जो करेगा बच्चों, वो बिना समझे भी, बिना कॉन्सेप्ट के भी ये क्वेश्चन कर लेगा, क्योंकि प्रैक्टिस से आपको खुद पता चल जाएगा कि किस पोर्शन से कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा ज्यादा फोकस, किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है। क्लियर? ओके। जनरल साइंस एक ट्रिकी चीज है बच्चों, जिसमें से फिजिक्स जैसे मैकेनिकल इंजीनियर आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, नो डाउट। प्रॉब्लम आती है बच्चों केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की। बायोलॉजी में कुछ चीजें आप सेपरेट कीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल बीमारियां। ठीक है, विटामिन, किस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, ये बच्चों ये क्वेश्चन आप सेलेक्ट कीजिए। सेल स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर, उसमें क्या क्या होता है, उसके काम, उसके फंक्शन। ठीक है, प्लांट्स के बारे में, ठीक है, जैसे फोटोसिंथेसिस क्या होता है बच्चों, इस तरीके से। ठीक है, इसके अलावा बच्चों आप लोगों को और भी चीजें मिल सकती हैं बच्चों। केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो रिएक्शन जरूर पढ़िए, अच्छे से पढ़िए बच्चों। ठीक है, और पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें इस तरीके से आपको टॉपिक सेलेक्ट करना है और इन्हें घोट देना है। घोट देने का मतलब क्या है बच्चों, आपको अपने कोर्स वर्क से और आपको अपने जो है बच्चों जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनसे पढ़कर घोट देना है। आपको टारगेट इस तरीके से बनाना होगा कि आज मुझे पीरियोडिक टेबल खत्म करनी है, आज मुझे पीरियोडिक टेबल खत्म करनी है तो करनी है बच्चों। और इसके लिए टाइम दीजिए। मजेदार बात यह है, मजा तब आएगा जब आप 2 घंटे में से पूरा करेंगे। जब आप इसे 2 घंटे में पूरा कर देंगे। पढ़ना है बच्चों, अंडरलाइन कीजिए, बुक लाइए, ठीक है, एनसीईआरटी की, या मोबाइल में डाउनलोड कीजिए। अच्छा तो है कि हार्ड कॉपी लाइए, और वहीं पर पेंसिल से, कोई अलग से नोटबुक बनाने की जरूरत नहीं, किताब में ही आप अपने नोट्स बनाते चलिए। जो चीज समझ में नहीं आई, हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, वो सब वहीं करिए, जो भी करना है। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल आप लोग अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से। ठीक है, अच्छा 2 घंटे में याद रखना, टारगेट आपको देना है कि मुझे ये टॉपिक इतनी देर में खत्म करना है। नहीं हो पा रहा है, रोक दीजिए, एक नोटबुक उठाइए, लिखिए यहां तक हुआ है, अभी नहीं हुआ है। इससे एक तो आपको आपकी स्पीड का पता चलता है कि आप कितना जल्दी चीजों को समझ रहे हैं, कितना जल्दी नहीं समझ रहे हैं।
समझ में आई बच्चों बात? ठीक है। इसी तरीके से बच्चों आपने जैसे आज कहा कि भाई मुझे तो सेल स्ट्रक्चर पढ़ना है आज, सेल स्ट्रक्चर, टारगेट बनाइए। टाइम का टारगेट बहुत जरूरी है बच्चों, टाइम का टारगेट बहुत जरूरी है। यू नीड अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन फॉर अ पर्टिकुलर चैप्टर। डेली बेसिस पे जब ये काम होंगे, कॉन्फिडेंस लेवल नीचे से ऊपर आएगा, और जब कॉन्फिडेंस लेवल आपका ऊपर आएगा बच्चों, तब जाकर आप लोगों को लगेगा कि आपकी तैयारी हो रही है, तब आप इतनी कम सीट पर भी कंपटीशन में बैठने लायक हो पाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को बच्चों एप्टी, रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल, इसी तरीके से जनरल नॉलेज का बच्चों आपको टॉपिक करना है बच्चों। ठीक है। और याद रखना बच्चों, जनरल नॉलेज में शुरू से ही एमसीक्यूज लगाते चलें, शुरू से ही एमसीक्यूज लगाइए। देखिए किस तरीके का पेपर है, जल्दी उसका एनालिसिस भी आएगा आप लोगों के सामने, किस तरीके का पेपर है, उस पेपर के अकॉर्डिंगली आप लोगों को अपने टॉपिक सेलेक्ट करने हैं और उन्हें पढ़ते चलिए, पढ़ते चलिए, पढ़ते चलिए। ठीक। करंट के लिए मैगजीन, हमारी मैगजीन आती है बच्चों करंट के लिए, वो ले सकते हैं आप। मैम की डेली क्लासेस होती हैं, वो ले सकते हैं बच्चों आप। ठीक है। अब आ जाइए CBT 2। अब आपको इस जनरल नॉलेज में एनवायरमेंट अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि यहां भी 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं और यहां तो पूरे 10 क्वेश्चन आएंगे CBT 2 में। तो एनवायरमेंट अच्छे से घोट देना है बच्चों, बहुत ही अच्छे से। स्टैटिक जीके में करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, ये सारी चीजें आपको यहां घोट देनी है बच्चों CBT 1 में। ठीक है। क्योंकि CBT 2 में एक पहाड़ आप लोगों के सामने होता है, वो है बच्चों 100 मार्क्स का टेक्निकल, जिसका सिलेबस बहुत बड़ा है बच्चों, बहुत बड़ा टेक्निकल। ठीक है। टेक्निकल के लिए अभी स्ट्रेटेजी ये रहेगी बच्चों, आप लोगों की कोर्स वर्क में क्लासेस चल रही है, या अगर आप हमारे स्टूडेंट नहीं हैं ऐप पर, तो आप लोग आप खुद से पढ़ने की कोशिश करोगे तो खुद से पढ़िए। इसमें भी बच्चों टारगेट आपको बनाना है कि आपको पूरे दिन के, अगर मान लीजिए आप यहां पे 7 आवर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहां बच्चों आप लोगों को, ठीक है, 1.5 से 2 घंटे देने हैं बस। और इसे ये मत मान के चलिएगा कि ले यार 10 घंटे पढ़ा दिए सर ने, 24, अभी 14 घंटे बच रहे हैं आपके पास। ये 14 घंटे में आपको खाना भी खाना है, सोना भी है, नहाना भी है, धोना भी है, बाहर भी जाना ही है। कुछ दिन के लिए दोस्ती यारी बिल्कुल बंद कर दीजिए बच्चों, क्योंकि अनुमान जो मैं लगा पा रहा हूं बच्चों कि फेब या मार्च में आपका CBT 1 होगा, CBT 1 होगा बच्चों। ठीक है। और इसी तरीके से जून या जुलाई में, वैसे तो अभी से बताना सही नहीं लग रहा, बट जून या जुलाई में CBT 2, अगस्त तक भी जा सकती है ये बात, लेकिन आप यही टारगेट बनाकर चलिए कि इससे ज्यादा आप लोग नहीं देखेंगे। जितना ज्यादा मेहनत करेंगे, याद रखना बच्चों, ये मैंने इन महीनों के हिसाब से स्टडी ड्यूरेशन दी है। अगर ये जल्दी होने लगते हैं तो आपको इससे ज्यादा, लगभग यहां 8 आवर्स, यहां आपको 8 घंटे देने होंगे, यहां 1.5 से 2 अभी सही है, क्योंकि CBT 2 में टाइम है सिर्फ, वो भी टेक्निकल में। तो आपको याद रखना है बच्चों, आपको अपनी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग लेके चलनी है, बहुत ही स्ट्रांग लेके चलनी है। ठीक है। अब अगर याद रखना बच्चों कि अभी जैसे कि कुछ बच्चे हैं हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं बच्चों, मेक इट इजी की मदद से नॉन टेक पढ़ रहे हैं बच्चों, RRB JEE का जो है टेक्निकल कोर्स भी बच्चों पढ़ रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं बच्चों कि हम लोगों ने आप लोगों के लिए तरह तरह के कोर्स बनाए हुए हैं, बहुत सारे कोर्सेज बनाए हुए हैं। ठीक है। तरह तरह के, जैसे मैं अगर बात करता हूं बच्चों, महापैक, ये टेक्निकल है, इसमें पूरा इसमें आपका टेक्निकल रहता है बच्चों, याद रखना। इसमें एक एक जो भी वो हुआ है बच्चों, वो सब मिलता है बच्चों। इसमें जो भी आपका इस चैनल पे होगा वो इस पर दिया जाएगा, इस पर पूरा नॉन टैग भी आपका अवेलेबल रहता है। तो ये तो हमारा बेस्ट कोर्स है। ठीक है। दिवाली ऑफर चल रहा है भैया, इस चीज का फायदा उठाओ, दिवाली ऑफर का फायदा उठाओ बच्चों अच्छे से। ठीक है। ओके। इसके अलावा बच्चों सिर्फ आपको अगर जो है बच्चों RRB JEE का टेक्निकल कोर्स चाहिए तो वो ये है बच्चों, VIP एंट्री है। इसमें आपको पिछले साल का भी पूरा रिकॉर्डेड मिलेगा, ई बुक्स मिलेंगी बच्चों, प्रीवियस ईयर की ई बुक मिलेगी बच्चों। RRB JEE की हैंडबुक जो है बच्चों वो आपको दी जाएगी, टेस्ट सीरीज पिछले साल की भी, इस साल की भी। फ्रेश बैच जो लाइव पढ़ना चाहते हैं बच्चों, RRB JEE का लाइव बैच ये चल रहा है बच्चों, इसमें आपको सारा जो है लाइव क्लासेस जो चल रही वो मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा आपको MCQ टेस्ट सीरीज भी मिलेगी बच्चों इसमें। ठीक है। तो ये सारे जो कोर्सेज हैं बच्चों RRB JEE के लिए, और यह है बच्चों RRB JEE का CBT 1 कॉम्बो। इसमें बच्चों आपका जनरल नॉलेज, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल साइंस सब है बच्चों।
ठीक है, तो ये पे ले सकते हैं आप बच्चों, दिवाली है, कॉम्बो ऑफर है आपका, तो ले सकते हैं बच्चों आप, कोई इशू नहीं है, सीधा सीधा ऑफर चल रहा है बच्चों। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए कोर्स बनाए गए हैं बच्चों। ठीक है, तो इन्हें लीजिए, खुद से भी पढ़िए, आपको सारे टीचर गाइड करेंगे कि आपको खुद से क्या पढ़ना है, खासतौर से नॉन टेक्निकल में। टेक्निकल में तो जरूरत नहीं होगी खुद से पढ़ने की, मैं और राहुल सर जो है बच्चों आपको अच्छे से तरीके से लेकर चलेंगे आगे, और हर तरह की गाइडेंस आपको दी जाएगी। ठीक है, बस आपको क्या याद रखना है बच्चों, ये पूरा सिस्टम जो मैंने आपको समझाया है, आज से अभी से इसी घंटे से जिसमें आप वीडियो देखेंगे, वीडियो देखते किताब लेके बैठ जाना। ठीक है, और इस बात पे आप लोगों को बच्चों 10 घंटे की पढ़ाई में से टोटल आपको याद रखना है बच्चों 7 घंटे नॉन टेक और 3 घंटे बच्चों टेक्निकल को देने हैं। 70-30 रेशियो इसे कहते हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए बच्चों, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बच्चों खूब मेहनत करेंगे। सीट कम है, कंपटीशन ज़्यादा है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, खासतौर से वो बच्चे जो सिर्फ इस साल पहली बार तैयारी कर रहे हैं। तो मेहनत से काम करिए बच्चों, और जिन बच्चों का पिछले साल नहीं हुआ है वो इस साल फिर ट्राई करेंगे। ठीक है, उनसे भी कहूँगा कि आप लोग भी ध्यान से एक सुटेबल सा कोर्स ले लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। कोशिश करिए याद करने की, नॉन टेक्निकल में याद करने का गेम है, समझने का नहीं। तो नॉन टेक्निकल में कोशिश कीजिए याद करने की, रीजनिंग, एप्टी, जनरल साइंस, इन पर ज़्यादा फोकस। क्यों? क्योंकि जो है ये ज़्यादा मार्क्स कवर करेंगे, इनका वेटेज बहुत ज़्यादा है बच्चों। लेकिन जनरल नॉलेज आपको दोनों CBT 1 CBT 2 दोनों में काम देगी बच्चों। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से तीनों चीज़ें यहीं प्रिपेयर होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं ताकि आप सारी जितनी भी पोस्टों के लिए एलिजिबल हैं, मतलब फॉर्म में भरी आपने, उसके लिए एलिजिबल हो जाए, तब आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं CBT 2 में। अगर 2-4 नंबर कम भी रह जाते हैं तो भी सिलेक्ट होने की। ठीक है, तो जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आता है मैं आप लोगों के सामने फिर हाजिर होऊंगा और चीज़ों को एनालाइज करेंगे हम अच्छे से। ठीक है, और उसके बाद बच्चों फॉर्म भरेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।